नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको आरओ यारो रीएग्जाम और यूपी पीसीएस दोनों के लिए एक बुक लिस्ट बताई थी कि किस बुक से आप पढ़ के आसानी से आरओ यारो हो या यूपी पीसीएस हो इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। वहीं पर हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपको किताब पढ़ने का मन नहीं है और आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल की नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो उसी का आज ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं भी आपको नोट्स का डेमो भी दिखा रहा हूँ कि कैसी हमारी नोट्स है और मैं क्यों इतना यूट्यूब पर आपसे दावा करता रहता हूँ कि ये नोट्स अपने आप में बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो आपको किताबों की पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये 100% गारंटी के साथ है। ओके, मैं इतना बड़ा दावा क्यों करता हूँ? क्योंकि नोट्स में अगर कुछ खूबी है या नोट्स में बहुत सारे लोगों ने इस नोट्स को लिया है, उनके कुछ रिव्यू हैं, उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। और जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में उनके आधार पर भी मैं इस नोट्स को आपको एक थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करिए, वहाँ पर नोट्स लिखिए, वहाँ पर आपको एक डेमो पीडीएफ दिया जाएगा, उसको देखिए। अगर आपको वो डेमो पीडीएफ पसंद आती है तो ही लीजिए, अन्यथा जो मैंने बुक लिस्ट बनाई है उसको फॉलो कीजिए। ओके, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ अपना प्रमोशन कर रहे हैं अपनी नोट्स का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे साथ बहुत पुराने समय से जुड़े हैं वो जानते हैं इस चैनल की खूबी को कि यहाँ पर आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई गुमराह नहीं किया जाएगा। जो कुछ भी दिया जाएगा वो अपने आप में एक ऑथेंटिक सोर्स होगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे आपको कोई वीडियो मटेरियल मिले। जितने भी मैंने टेस्ट कराए थे वो सब अपने आप में एक ऑथेंटिक थे। ओके, उसी तरीके से हमारी नोट्स भी काफ़ी ऑथेंटिक है। इसमें देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ। इसका फुल डेमो के लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज ज़रूर करना है। और हाँ, मैं एक बात और आपको कहूँगा, अगर आप आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही सिंसियर हैं या सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि इसी वर्ष में आपको दोनों में से कोई भी नौकरी मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपको इसको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, सीरियसली देखना चाहिए। क्योंकि ये आपको सुनने में भले हल्का लगे, लेकिन नोट्स में अपने आप में बहुत दम है। और आप अगर इसको लेंगे तो निश्चित रूप से पछताएंगे तो बिल्कुल नहीं, या हो सकता है इसलिए पछताएं कि ये नोट्स हमको पहले मिल गई होती तो अब तक हमारा शायद कल्याण हो गया होता। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे नोट्स हैं। आपको हर एक पॉइंट, चाहे पॉलिटी हो या ये पॉलिटी का महान्यायवादी का चैप्टर है, एक एक पॉइंट और एक एक, हाँ मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये नोट्स वही ले जो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को पढ़ना चाहता हो, और वही आज की डिमांड है। आपने रीएग्जाम जो लीक पेपर हुआ था उसको देखा होगा, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। सीधा सीधा स्टेटमेंट आया था, महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी, तो वो गलत था, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो उसी के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए महान्यायवादी का पूरा आपको सब कुछ दिया गया है, जिसको आपको आसानी से ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नोट्स में मिलेगा। संविधान की अनुसूचियों को देख लीजिए यहाँ पर पूरा नोट्स में, और राइटिंग भी देखिए मेरे द्वारा खुद लिखी गई है। यहाँ पर अक्सर पूछ लेता है कि राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ नहीं शामिल है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की नहीं शामिल है। वो सब आपको जो आपकी वैसी नोट्स होती है उसमें शायद ही मिले, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन सब को देखते हुए नोट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए लोकसभा में राज्यवार जो सीटों का आवंटन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की सीट कितनी है, अनुसूचित, यानी सब कुछ आपको अलग अलग और बेहतरीन तरीके से और क्रम से दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक एक सीटों वाली जितने भी राज्य हैं वो एक तरफ दे दिए गए हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो इस तरीके से ज्योग्राफी की बात करें, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं वो आपको मैपिंग के थ्रू ही बना कर दिया गया है, और सब कुछ बहुत सटीकता से बनाया गया है। इसमें कहीं भी आप मैप को और इसको सामने रख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं पाइएगा। और इस तरीके से इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगा है मुझे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स में अपने आप में काफ़ी दम है। अगर आप चाहें तो इस नोट्स को तुरंत लेकर, और इसी को पढ़ने में टाइम लगेगा, जैसे आप किताब पढ़ेंगे इस नोट्स को भी पढ़ने में काफ़ी समय लगने वाला है। इसीलिए इसको लेंगे तो निश्चित रूप से आप वो निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए जापान के बारे में पूरा बताया गया है कि जापान के जो 4 द्वीप समूह में जापान बटा है उसमें कहाँ को क्या है। इसके अलावा नीचे उसका व्याख्या दिया गया है बाकायदे। इसके बाद देखिए
यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए यहाँ पर ये प्रश्न इस बार आया था, राजा दिलीप सिंह को वहाँ पर सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि दिलीप सिंह को 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया था। गलत था, क्योंकि वहाँ 5 लाख वार्षिक पेंशन उनको दी गई थी। ठीक है। और ये भी आया था 29 मार्च 1849 को सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ये सब स्टेटमेंट आप देखिए आर ओ एग्जाम में आया था और वो हमारी नोट्स में डायरेक्ट है, यानी ऐसे ही पूरी नोट्स है। साइमन कमीशन से देखिए एक प्रश्न आया था जो कि हमारी नोट्स में सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है कि 1928 और 1929 के बीच आयोग ने भारत की 2 बार यात्रा की थी, यानी वो स्टेटमेंट सही था कि आयोग, साइमन आयोग 2 बार भारत आया था। और ये हमारी नोट्स में सब लिखा हुआ है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट का एक अद्भुत मिश्रण है। यहाँ पर देख लीजिए, सैयद वंश के जो सुल्तान थे उनका क्रम सीधा सीधा दिया गया है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, यही आया था, आपको याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख इतिहासकार थे उसमें देखिए सबका लिखा गया है। जियाउद्दीन बर्नी का देखिए ये आया था, तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहादारी, ताजुल मवाशिर, तबकात नासरी। यानी आप अगर देखेंगे तो नोट्स में ये देखिए गुप्त काल का जो दिया गया था, सीधा सीधा इसको मैंने आपको पूरा बॉक्स में बना कर दिया है। साम्राज्य, फिर भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथि, फिर पेट, फिर ग्राम, ये आपको क्रम मिलाने के लिए आया था। वहाँ पर आप अगर देखेंगे आर जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, तो इस तरीके से पूरा नोट्स जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखा गया है कि एक एक कोई भी पॉइंट किसी भी सब्जेक्ट का वो मिस ना हो, और जो भी हो बहुत सटीक से और बहुत बृहद तरीके से हो कि आपको ये एक बार पढ़ें तो आपको पढ़ने के बाद लगे कि हाँ अब हमको कोई किताबों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसको बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो, नदियों को बहुत बाकायदे बहुत ढंग से दिया गया है। यूपी स्पेशल हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखिए, यही आया था। चरकुला अवधि क्षेत्र का नहीं, यहाँ पर ब्रज क्षेत्र का है। प्रश्न में अवधि क्षेत्र का था। सिर पर रथ के पहिए पर कई घड़ों को रखकर किया जाता है नृत्य, यहाँ पर सीधा लिखा गया है। तो इस तरीके से हमारी नोट्स है, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारा चैनल है वो आपकी वास्तविक रूप से हेल्प करता है, वो आपको गुमराह करने के लिए नहीं बना है। ठीक है। तो अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं आर ओ का, तो इसको एक बार ज़रूर लेकर देखिएगा, इसका डेमो ज़रूर देखिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए तुरंत मैसेज करिए और तुरंत डेमो देखिए, और वहाँ पर आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। और निश्चित रूप से ये आपको एक बार अवश्य देखना चाहिए। ओके, नमस्कार।